बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोड नीट। जैसे कि आप सबको पता है कि वीयू के एडमिशन ओपन हो चुके, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को कैसे फिल करना है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि वीयू कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रही है, उनका क्या क्राइटेरिया है, फीस स्ट्रक्चर की बात की थी और अप्लाई करने का प्रोसेस बताया था फाइल के थ्रू। आप उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप पहले वॉच कर लें, आप पहले डिसाइड कर लें कि आपने कौन सा प्रोग्राम जो है वो चूज करना है। देन इसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिएगा कि अप्लाई करने का प्रोसेस जो वो क्या है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे स्किप ना हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दफा हमारे चैनल को जाके विजिट कर ले। हमारे चैनल पर आपके साथ ना सिर्फ वीयू की लेटेस्ट अपडेट शेयर की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ असाइनमेंट, जीडीबी सोल्यूशन, क्विज़ेस के क्वेश्चंस और पेपर की रिव्यूज भी शेयर किए जाते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए पार्क 301 और आईएसएल 202 के चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इनके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी शेयर किए गए हैं, जो कि पास पेपर से लेकर बनाए गए हैं। अगर आप पोस्ट सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए पोस्ट भी बनाए गए हैं और ये पोस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे जिनका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। अगर आपको यहाँ से प्रैक्टिस करनी तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यही पोज अगर आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से इजीली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने अपना एलएमएस हैंडल करवाना हो, असाइनमेंट बनवानी हो, जीडीबी बनवानी हो या पूरा का पूरा एलएमएस हैंडल करवाना हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम पेड सर्विसेज भी देते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज आपके साथ शेयर करती चलूं। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं है। हम आपके लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं जहां पे गर्ल्स और बॉयज को दोनों को सेपरेटली गाइड किया जाता है। दोनों के लिए सेपरेट ग्रुप्स बनाए गए हैं। सेपरेट ग्रुप इसलिए बनाए गए हैं ताकि सब जो है कंफर्टेबल फील करें। आपको डेली टास्क दिए जाते हैं, आपने उन टास्क को कंप्लीट करना होता है। टास्क में जो भी मिस्टेक होती है उसके मुताबिक आपको गाइड किया जाता है और आपके साथ जो चीजें शेयर की जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, वीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। देन आपने एडमिशन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई नाउ पे आना है। अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म ओपन हो गया। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ है तो आपने यहाँ पे जस्ट अपना CNIC नंबर देना है और पासवर्ड देना है, आपने साइन इन कर लेना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको पहले दो ऑप्शन दिए। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करें तो आपने पाकिस्तान को चूज करना है। लेकिन अगर आप ओवरसीज है, आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने फॉरेन नेशनल के ऊपर जो है वो चूज करना है। हम पाकिस्तान से ही कह रहे हैं तो पाकिस्तान को चूज करेंगे। सबसे आपने क्या करना है, अपना फुल नेम देना है। फुल नेम जो आपके डे फॉर्म पे लिखा हुआ है आपने वो देना है। पहले नेम दे दिया, उसके बाद अपना CNIC आपने देना है। CNIC देने के बाद आपने अपना पर्सनल ईमेल देना है, वो ईमेल जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। ईमेल के बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। अगर आपका अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं और अपने सिबलिंग्स का भी दे सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर में आपने ख्याल रखना है कि आपने स्टार्ट का आपका जो कोड है ना वो कंट्री कोड देना है। ये नहीं कि आप 0 से स्टार्ट करें, 0 से स्टार्ट नहीं करना, आपने कंट्री कोड से स्टार्ट करना है। जैसे कि पाकिस्तान का 92 है। पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपके लिए मस्ट है कि आपके जो पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 से लेके 20 कैरेक्टर्स के दरमियान लाजमी होनी चाहिए। 8 से कम नहीं होनी चाहिए और 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पासवर्ड में आपने एक लोअर कैरेक्टर और एक अपर कैरेक्टर, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर और एक स्पेशल कैरेक्टर मस्ट होना चाहिए। तो पासवर्ड को क्रिएट करते हैं, रीटाइप करते हैं ताकि पासवर्ड जो वो कंफर्म हो जाए। अच्छा, ये पासवर्ड सेट करने के बाद जब आप साइन अप करेंगे तो आपको एक ये मैसेज रिसीव होगा जिसमें वो कह रहा है कि वेरिफिकेशन लिंक जो है वो आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड कर दिया गया। अगर आपको ईमेल जो है आपके इनबॉक्स में नहीं मिलता तो आपने बाकी अदर फोल्डर्स चेक करने, जैसे कि जंक फोल्डर हो गया, स्पैम फोल्डर, सोशल फोल्डर और जितने भी अदर फोल्डर्स हैं उनको चेक करना है आपने। वहां पे आपको ईमेल जो है वो मिल जाएगा। अपना ईमेल चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इनबॉक्स में मुझे व्यू की तरफ से कोई ईमेल जो है वो नहीं आया। स्पैम फोल्डर चेक करते हैं। स्पैम फोल्डर में विचुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे ईमेल आया हुआ है और ये लिंक उन्होंने दिया हुआ है। लिंक को खोलते हैं। अच्छा, ये लिंक इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई हो सके। मैंने लिंक जो है वो ऑलरेडी ओपन कर लिया था तो इसलिए यहाँ पे मुझे मैसेज शो कर रहा है कि आपकी ईमेल एड्रेस जो है वो ऑलरेडी वेरीफाइड की गई है। आपको यहाँ पे एक मैसेज होगा, यही लिंक जो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है यही लिंक होगा
और साथ में लिखा आएगा कि आप इस लिंक को क्लिक करें ताकि आपकी ईमेल जो है वेरीफाइड हो जाए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल साथ ही वेरीफाइड हो जाएगी। आपने क्या करना है, देन अगेन इसी पेज के ऊपर आना है। अब अपना अकाउंट ओपन करना है। जो अकाउंट हम क्रिएट कर चुके हैं ना, हमारा ईमेल जो है वो क्योंकि वेरीफाइड हो गया है, तो अब हमने क्या करना है, अकाउंट को खोलना है। अकाउंट को ओपन करेंगे, CNIC नंबर देना है जो हम यहाँ पे अपना यूज कर चुके हैं, पासवर्ड देंगे, साइन इन करेंगे। अच्छा, साइन इन करने के बाद मेरे पास ये पेज ओपन हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने यहाँ पे प्रोफाइल पे पिक्चर लगा लेनी है। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन फॉल 2025 के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए मेरे पास ये फॉर्म, पहला फॉर्म जो है वो ओपन हो गया। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आपने वो फॉलो करना है। आप सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है। देन उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद जो भी आप यहाँ पे डिटेल्स देंगे ना, उसको सेव करेंगे। देन ही आप आगे जो है कोई भी स्टेप जो है फिल कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद कोर्स एग्जाम्पशन, और इसके बाद अपलोड अपने लास्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। देन अपने एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट कराना है। सबसे पहले हम प्रोग्राम सिलेक्शन की बात करते हैं। प्रोग्राम सिलेक्शन में क्या वो कह रहा है, पहले वो कह रहा है कि स्टडी फॉर्म आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए करनी है या आउटसाइड पाकिस्तान करनी है। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए करनी है तो आपने विद इन पाकिस्तान करना। अगर आप ओवरसीज है तो आपने आउटसाइड पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करना है। देन प्रोग्राम पूछ रहा है कि किस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है। डिग्री वो पूछ रहा है कि BS में करना है, B.Ed में करना है, आपने डिप्लोमा करना है, MS करना है, शॉर्ट कोर्सेज करनी है, 0 सेमेस्टर के लिए अप्लाई करना है, स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, कौन सा आपने करना है। हमने BS करना है तो हम BS के लिए अप्लाई करेंगे। डिग्री चूज करने के बाद वो कह रहा है आप अपना प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करो। प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम यहाँ पे जितने भी शो कर रहे हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोग्राम में जो है अप्लाई करना है। कंप्यूटर साइंस में करना है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में करना है, मास कम्युनिकेशन में करना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितने भी प्रोग्राम्स है ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है आप किस पे करते हैं। हम कंप्यूटर साइंस को चूज करेंगे। देन उसके बाद आप पूछ रहा है कि आपने घर से पढ़ना है या वर्चुअल कैंपस से पढ़ना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप घर से करते हैं या वर्चुअल कैंपस से करते हैं। हम कैंपस करेंगे। उसके बाद वो सिटी पूछ रहा है। सिटी आपकी जो भी सिटी आपने वो दे देनी है। यहाँ पे सिटी सर्च करनी है अपनी, तो सिटी को चूज करेंगे, हम इस्लामाबाद देंगे। उसके बाद वो कैंपस पूछ रहा है। आपकी सिटी के अंदर आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपके करीब जो है कौन सा कैंपस पड़ता है। तो ये इन तीनों में से ये जितने भी यहाँ पे कैंपस शो हो रहे हैं, मैं इसमें से वो कैंपस चूज करूंगी जो मेरे घर के करीब पड़ेगा। कैंपस चूज करेंगे तो यहाँ पे वो कैंपस की जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये कैंपस यहाँ पे है, इस जगह पे लोकेटेड है। तो आपने क्या करना है, सेव एंड मूव टू नेक्स्ट के ऊपर जो है क्लिक कर लेना है। आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो वो सेव हो जाएगी। देन आप जो है अगला फॉर्म जो है वो स्टेप जो है वो कर सकते हैं। तो प्रोग्राम सिलेक्शन का हमारे पास हो गया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बारी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है CNIC की इशू डेट। आपकी CNIC किस डेट को बनाई गई थी, आपने वो देनी है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम देना है। देन जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है आपने डे, मंथ और ईयर के हिसाब से देना है। देन आपने अपनी नेशनैलिटी देनी है। उसके बाद आपने रिलीजन चूज करना है, इस्लाम। जो भी आपका रिलीजन आप वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने मदर टंग, आपकी मदर टंग कौन सी है वो देनी है। उसके बाद आपने अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर देना है। उसके बाद जो दूसरा कांटेक्ट नंबर देंगे आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं या आप अपने बड़े बहन भाई का दे सकते हैं, वो गार्डियन का नंबर पूछा है। या आप जो है पर्सनल नंबर भी दे सकते हैं। आप दोनों में चाहे अपना सिर्फ अपना पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी रख सकते हैं। डिसेबिलिटी पूछा आपसे, कोई अगर माजूर है, किसी को कोई इशू है तो वो आप जो है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको इशू है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इशू नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप VO के ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं, आपने BS यहाँ से किया और अगर आप MS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे BS की ID जो है VO ID वो यहाँ पे एंटर करेंगे।
अगर आप वीयू के ऑलरेडी स्टूडेंट नहीं रह चुके हैं, पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको स्किप करेंगे। कंट्री चूज करेंगे, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से आप पाकिस्तान में रह के पढ़ना चाहते हैं आप, या किसी और कंट्री में रह के पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान चूज करेंगे, आप किसी और कंट्री से पढ़ रहे हैं तो आपने वो कंट्री चूज करनी है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट करना है। परमानेंट एड्रेस जो कि आपका जहां पे आपका अपना घर है, जहां पे आप रह रहे हैं, जहां आपकी पैदाइश हुई है, वो आपने परमानेंट एड्रेस देना है। देन उसके बाद आपने अपने फादर की या आपके जो भी गार्डियन है उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपने फादर का नेम दे दें, उसके बाद अपने फादर का CNIC, देन अपने फादर का कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद गार्डियन का नेम देना है। अगर आप घर का सरबराह जो भी है, आपके फादर, आपकी मदर है, या आपके भाई है, आपकी सिस्टर है, जो भी आपके घर के सरबराह है उनका नाम देना है। आपका गार्डियन के साथ यानी कि सरबराह के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर आपके सरबराह आपके फादर हैं तो आपने फादर को चूज करना है, या आपके जो भी सरबराह है उनके साथ आपका क्या रिलेशन, आपने वो चूज करना है। देन उसके बाद आपकी जो सरबराह है उनकी इनकम कितनी है वो चूज करनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है, अपने घर के इन्फॉर्मेशन देनी है जहां पे आप रह रहे हैं, और परमानेंट एड्रेस जहां पे आपका अपना घर है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है, अगर आपका जो घर है जिसमें आप रह रहे हैं वो भी आपका अपना ही घर है, तो आपने दोनों में सेम अपनी इन्फॉर्मेशन रखनी है। और एजुकेशन में आपने क्या देना है, एजुकेशन में आपने अपनी पहले ये वो आपसे पूछ रहा है कि आपने मैथमेटिक्स पहले पढ़ी है, अगर आपने पढ़ी है तो यस, अगर नहीं पढ़ी तो नो। उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन की कुछ डिटेल्स देनी है, जिसमें से वो पहले मैट्रिक की पूछ रहा है, मैट्रिक में आपने क्या किया है, O लेवल किया या मैट्रिक किया है। देन आपने वो बोर्ड चूज करना है जहां से आपने मैट्रिक किया है, रोल नंबर आपने देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्रोवाइड करना है, एग्जाम टाइप भी बताना है, क्या एनुअल में आपने किया या सप्लीमेंट्री में आपने क्लियर किया था। देन आपने वो ईयर देना है जिसमें आपने एग्जाम क्लियर किया था। उसके बाद टोटल मार्क्स और कितने मार्क्स आपने गेन किए थे वो। उसके बाद आपने ये बताना है कि आपका जो इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है क्या वो अवेटिंग के ऊपर है, उसका रिजल्ट आया या नहीं आया। अगर रिजल्ट आ गया है तो आपने नो के ऊपर क्लिक करना है, कि मतलब आप जो है इसका रिजल्ट का वेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप येस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आपने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें से आपने बताना कि आपने क्या किया, कौन सी आपने ICS किया है, FA किया है, और आपने कौन से बोर्ड से किया है। आपने उसके बाद देना है रोल नंबर, देन रजिस्ट्रेशन नंबर, देन आपने एग्जाम टाइप बतानी है, किस ईयर में किया था, टोटल मार्क्स कितने हैं, और आपने मार्क्स गेन कितने किए हैं। देन उसके बाद ये जो है बैचलर और मास्टर के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने BS किया, बैचलर किया, आपने MS के लिए अप्लाई करना है तो आप ये भी फिल करेंगे। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आप इसको स्किप कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप एम्प्लॉयड रह चुके हैं, अगर रह चुके तो यस, वरना नो। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहा है कि कंप्यूटर का आपको नॉलेज है, अगर है तो यस, वरना नो। आपके घर में आपके पास जो है वो लैपटॉप है या नहीं, अगर है तो यस, वरना नो। तीसरा पूछा कि इंटरनेट की फैसिलिटी आपके घर में है तो कौन सी है, केबल है या DSL है, जो भी आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैसे पता चला था, वर्चुअल वेबसाइट कैसे पता चला था, जिससे भी पता चला था वो सिलेक्ट करना है। और नॉमिनेटिंग डिपार्टमेंट का वो पूछ रहा है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है नॉमिनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं। और शहादा कंसेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आप जो है वो आ जाएंगे। सेव करेंगे तो सारी आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी, आप नेक्स्ट स्टेप पे जो है आ जाएंगे। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपकी वो सेव हो गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर्म आपको अप्लाई करना है किसी फॉर्म में या नहीं करना। नहीं करना तो नो, अगर यस करना है तो यस पे क्लिक कीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। अगर आप कोर्स एग्जाम्पशन में अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल रोड में करते हैं या BS एंट्री रोड में करते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं करना तो नो पे क्लिक करके आप सेव एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। आप अपनी इन्फॉर्मेशन जब सेव कर लेंगे तो आप अपने यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है हम वो देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट जितने भी सबमिट करा लिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, और उसके बाद
एक पिक्चर आपने अपलोड करनी है जिसमें आपने अपनी हैंड राइटिंग जो है उसकी पिक्चर लेनी है, यानी कि आपने एक पैराग्राफ लिख लेना है, उसकी पिक्चर लेके आपने उसको अपलोड कर देना है। देन आपने क्या करना है, अपना CNIC जो है उसकी पिक्चर अपलोड करनी है, लेकिन फ्रंट साइड की। और अगेन आपने CNIC की पिक्चर अपलोड करनी है बैक साइड की, एक आपने फ्रंट साइड की करनी है और एक आपने बैक साइड की करनी है। और उसके बाद अगर आपका CNIC नहीं बना, अगर आप 18 के नहीं हुए या आपका CNIC बना नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपनी बेफॉर्म की पिक्चर जो है वो अपलोड कर देनी है। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक की जो आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है या सर्टिफिकेट। दूसरी चीज ये है कि अगर आप आपने O लेवल किया है मैट्रिक में, तो आप उसके डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराएंगे, उसके जो सर्टिफिकेट है वो सबमिट कराएंगे। लेकिन अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपने मैट्रिक में O लेवल किया तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट कराएंगे। उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, या अगर आपने O लेवल किया है इंटरमीडिएट में तो उसका सर्टिफिकेट जो है अपलोड करेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे जो है अपनी डोमिसाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं। अच्छा, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपने लाजमी स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट कराना है। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को जितनी भी वो सेव करके मूव टू नेक्स्ट पे कर ले। अच्छा, यहाँ पे वो आपसे पूछे कि जितनी भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, जितने भी आपने अपनी इन्फो दी है वो आपने करेक्ट दी है। अगर आप एग्री करते हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन जो है इसको करा देना है। तो अब देखिए मेरे पास एप्लीकेशन ये पिक्चर जो है आ गई है, जिसमें मेरी सारी की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन और एम्प्लॉय जितनी भी इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ कि मैंने ये जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी करेक्ट है, अगर मैं येस पे क्लिक करती हूँ तो इससे ये होगा कि मेरे पास जो है 500 का वाउचर जो है वो मुझे रिसीव हो जाएगा। वो वाउचर किस चीज का है? प्रोसेसिंग एडमिशन का वाउचर है। आपने उसको जो है वो पे करना होगा। जब आप वो पे कर लेंगे तो आपके एडमिशन के ऊपर प्रोसेस किया जाएगा। आपको जब एडमिशन मिल जाएगा तो आपको जो है एडमिशन फी का वाउचर रिसीव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे यस करती हूँ तो मेरा यहाँ से एडमिशन हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। हमारे चैनल कोडनीट को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहा करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।